नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। गणेश जी का वाहन है चूहा। हमने पहले ही देखा कि गणेश जी के पेट पर कमरबंद की तरह एक जिंदा सांप पेट पर लिपटा हुआ दिखाया जाता है। चूहा सांप के लिए खाने की चीज है, लेकिन गणेश जी के पेट पर लिपटा हुआ सांप उस चूहे को खाने की मनीषा नहीं रखता है, क्योंकि गणेश देव के संगत के प्रभाव से सांप और चूहा दोनों के मन से द्वेष की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। दोनों भी एक दूसरे से बिना घबराए अपना काम शांति से कर रहे हैं। इस छोटे से उदाहरण से हमें योग्य संगत रखने का महत्व ध्यान में आता है। चूहा मनुष्य के मन और इंद्रियों में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का प्रतीक है। मनुष्य का मन चूहे जैसा चंचल होता है, कभी भी एक जगह पर रुकता नहीं है। जिस प्रकार चूहा जरूरत ना होने पर भी चीजों को कुतरता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरूरत ना होते हुए खाता ही जाता है, जरूरत ना होते हुए बोलता है, गलत बातें सुनता है, गलत बातें देखता है। मनुष्य का अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है। जिस मनुष्य की आत्मा कमजोर होती है, वही अपने मन और इंद्रियों के वशीभूत होती है। चूहे का रंग जैसे मैला हुआ काला है, वैसे ही मनुष्य का मन विषय और मनोविकारों से मैला हुआ है। साधना से ज्ञान प्राप्त करके हम चंचल और विषय विकारों से मैले हुए मन पर, साथ ही साथ कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी उन्हें नियंत्रण में ला सकते हैं। गणेश जी के वाहन चूहे को लड्डू खाने में व्यस्त हुआ दिखाया जाता है। मीठा लड्डू यह सकारात्मकता का प्रतीक है। मनुष्य भी अगर चूहे की तरह कुतरना मतलब अनावश्यक बातें छोड़कर स्वयं के मन और इंद्रियों को सकारात्मक विचारों में व्यस्त रखे, तो वह अपने मन और इंद्रियों को खुद के अधीन कर सकता है। चूहा छोटी सी जगह से घर में घुस जाता है। हमें अक्सर घर में चूहा कब और कहां से आ गया यह पता भी नहीं चलता है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं, अपघात, स्वभाव में दुर्गुण कब, कहां और कैसे आ जाते हैं, यह उस मनुष्य को भी पता नहीं चलता है। चूहा एनेस्थेटिक इफेक्ट देकर काटता है, मतलब जिस भाग को काटना है वो भाग फूंक मारकर पहले पूरी तरह से नम कर देता है। इसलिए जब चूहा काटता है तब तुरंत पता ही नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद दर्द महसूस होने के बाद पता चलता है। जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं, दुर्गुण, मनोविकार आते हैं तो पहले पता ही नहीं चलता है। कभी कभी गलत या अनावश्यक चीजें करते समय अच्छी भी लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम भुगतने के समय दर्द महसूस होने लगता है। चूहा गणेश जी का वाहन है, मतलब चूहा गणेश जी के नियंत्रण में है, अर्थात स्वयं के मन और इंद्रियों को खुद के पूरी तरह से नियंत्रण में रखना। आगे समर्थ रामदास जी गणेश जी के वस्त्र और आभूषणों का वर्णन करते हुए ग्रंथ में कहते हैं, गणेश जी के मुकुट में सुंदर रंगीन रत्न चमकते रहते हैं। उनके खूबसूरत रंगों से आसपास का क्षेत्र रोशन हो जाता है। गणपति जी के कान के चमचमाते हुए कुंडलों में प्रकाशित नीलमणि जड़ा हुआ है। उनके सफेद दांतों पर रत्नों से जड़ित सोने की कड़ा है। उसके नीचे सोने की छोटी छोटी पत्तियां चमक रही है। गणेश जी ने पीतांबर पहना है। गणपति जी के गले की अनेक तरह की फूलों की मालाएं कमर तक लटक रही है। हृदय पर रत्न जड़ित पदक सुशोभित है। गणेश जी के पैरों की पायल रुमझुम की आवाज से मीठी धुन उत्पन्न कर रही है। वाकी की भी बड़ी मधुर आवाज हो रही है। घुंघरू पहने हुए उनके पैर बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। ईश्वरों के सभा की शोभा गणपति जी की वजह से अधिक ही खिली हुई दिख रही है। उनके वस्त्रों का दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। अष्टनायिका जिनके सानिध्य में साहित्य रचनाकारों को सहायभूत होती है, ऐसे गणपति जी सर्वांग सुंदर मतलब हर तरीके से सुंदर है। गणेश जी के स्वरूप का चिंतन
अज्ञानी मनुष्य के बुद्धि में ज्ञान को उत्पन्न करती है। उनके गुणों का वर्णन सुनने वाले मनुष्य के ऊपर सरस्वती देवी प्रसन्न होती है। गणेश जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है और रिद्धियों की प्राप्ति होती है। रिद्धि और सिद्धि यह गणेश देव के पत्नियों के नाम है। रिद्धि मतलब समृद्धि, समृद्धि मतलब केवल धन ही नहीं तो सभी प्रकार की समृद्धि। गणपति जी के मुख से निकले हुए वचन सच होते हैं, इसलिए वाक सिद्धि। जो कर्म करने के लिए हाथ में लेते हैं वे कर्म सफलता से पूर्ण करते हैं, इसलिए कर्म सिद्धि। संकल्प श्रेष्ठ होने के कारण संकल्प सिद्धि। इस तरह उनके पास सभी सिद्धियां हैं, लेकिन यह सिद्धियां और रिद्धियां गणेश जी को उनके अंदर के सद्गुण और सुसंस्कारों के कारण मिली हुई है। जो मनुष्य गणेश देव के सद्गुण और सुसंस्कारों को अपने अंदर धारण करता है वह अपने जीवन में रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त करता है। रिद्धि और सिद्धि भी उन्हीं को प्राप्त होती है जो मनुष्य उन्हें संभालने में काबिल होते हैं। रिद्धि और सिद्धि गणेश देव की पत्नियां मतलब सहधर्मचारिणी है। जिस व्यक्ति को रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है उसे अपने जीवन में उन रिद्धि और सिद्धि को सम्मान पूर्वक और आदर पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। उनका कभी भी अनादर या गलत काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे समर्थ जी ग्रंथ में कहते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंगलमूर्ति गणेश जी की मैंने परमार्थ की इच्छा मन में रखकर मेरे अल्प बुद्धि द्वारा जिस प्रकार संभव हो सके इस समास में स्तवन किया हुआ है। इस प्रकार पहले दशक का गणेश स्तवन यह दूसरा समास यहाँ समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए और आगे के सारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।